अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है आप सबको खैर खैरियत से रखें आप जहाँ भी हैं। बस अल्लाह पाक आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हम मामू के घर आए हुए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था हम लोग वहाँ आए हुए थे, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी रिक्शा यहाँ पे रुकवाया है, क्योंकि यहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है पकाने के लिए। सालन तो हमें उन्होंने दे दिया था, उन्होंने दाल बनाई थी, तो अम्मी कह रही थी कि ये हम साथ भी ले जाएंगे, क्योंकि रात को फिर देर हो जाती है तो घर जाके क्या बनाएंगे। तो कल सुबह के लिए हमने सब्ज़ी लेनी थी, टमाटर ख़त्म हुए थे, प्याज भी ख़त्म थे, तो वो भी हमने यहाँ से लेने थे। तो बस वो सारी चीज़ें हमने ले ली और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि देर भी हमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ घर हम पहुँच गए थे और उसके बाद ये दाल बनी थी और रोटी बना के हमने दाल में चूरी बना ली। ये चूरी वाली दाल हम इसको कहते हैं। अच्छा, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और रास्ते हम लोग वहाँ से निकले थे तकरीबन 5:30 बजे और घर हम 7 बजे पहुँचे थे, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में रुक गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो इसलिए हमें देर हो गई। और रिक्शे पे आए थे तो उसमें ना काफ़ी टाइम भी लग जाता है, वो स्लो चलता है ना थोड़ा, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया हमें आते आते। और इसके बाद अभी हम लोग सोने लगे हैं। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी। अगर कहीं चले जाओ तो इतना इंसान थक जाता है ना, अगर उनके घर में आराम से बैठे भी रहो ना फिर भी आप थक जाओगे। घर में काम करो जो मर्ज़ी करो, लेकिन इंसान इतना थकता नहीं है। दूसरों के घर में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस अभी हम लोग सोने लगे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चैनल का बताती हूँ, उनको ना आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जाएं उनके चैनल पे और उनको विज़िट करें और उनको खूब सारा सपोर्ट करें। तो आप जल्दी से उनके चैनल को देखें, उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चैनल है सबा अमजद ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है। व्लॉग्स बनाती हैं, ये हाउस वाइफ हैं, बच्चे भी हैं इनके। और इनकी हम एक वीडियो प्ले करेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे जी सुबह के काम हो गए हैं स्टार्ट, और ये है नाश्ते के बाद का टाइम। और आप लोगों को पता है कि नाश्ता जो है ना मैं साथ ही कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं इनके, और इनके चैनल पे आपने जाना है, इनको सब्सक्राइब करना है। ये हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ का मैंने आपको पहले भी बताया बहुत मुश्किल होता है हाउस वाइफ के लिए। मेरी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए भी व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स बनाना मुश्किल होता है। और हाउस वाइफ जो होती है ना उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो सब्सक्राइबर इनके कंप्लीट हैं, इनके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इनके व्यूज़ का बहुत इशू है। तो आपने इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, ताकि इनके व्यूज़ अच्छे से आएँ और ये भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और इनके हस्बैंड भी शायद बीमार हैं, तो अपने घर को चलाने के लिए इन्होंने चैनल बनाया। तो प्लीज़, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके चैनल पे जा सकते हैं और इनको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को वॉच करें। आप सबा अमजद ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तब भी आपको इनका चैनल मिल जाएगा। अच्छा जी, तो आपने सबा अमजद को देख लिया, उनको आपने जाके खूब सारा सपोर्ट करना है। और आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो जी ये हमारा पार्सल आया है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट सेंड किया है, ये मुझे भी नहीं पता किसने सेंड किया है। तो जिन्होंने भी सेंड किया है प्लीज़ आप ना मुझे इंस्टा पे या मैसेज करके बता दीजिएगा, या फिर आप कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए ये किसने सेंड किया है। क्योंकि काफ़ी लड़कियों ने मुझसे ड्रेस लिए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता ये किसने सेंड किया है। और ये है भी काफ़ी बड़ा। ये रात को आया था, तो रात को तो फिर मैंने खोला नहीं। मैंने कहा चलें सुबह आपके साथ शेयर करूँगी, आपके सामने ही खोलूँगी इसको। तो जी ये खोला है मैंने, और इसके अंदर से बड़ा सा ये शॉपर निकला है। इस शॉपर को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये देखने में ये जो मेरे पार्सल आया ना सबसे बड़ा ये वाला है। अच्छा जी, तो शॉपर के अंदर से ना एक और छोटू सा शॉपर निकला है, जिसके अंदर ये हमें नोट मिलता है। नोट में ये क्या लिखा हुआ है ये आप भी पढ़ लें, और इनके ऊपर इनका नाम है हिफ्ज़ा। लेकिन आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि मुझे पता चल जाए। और उसके बाद जी ये एक छोटा सा पाउच पर्स के लिए मुझे भेजा है इन्होंने, बहुत ही कलरफुल सा है, लॉन के कपड़ों के साथ अच्छा लगता है इस तरह का। और जी इसके साथ एक बड़ा सा पर्स एक और है, ये वाला भी बहुत बड़ा है और ये कलरफुल है, इसके ऊपर सारी कढ़ाई हुई हुई है, बहुत मज़े का है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, कढ़ाई हुई हुई है दोनों पे, लेकिन वो छोटा है और ये बड़ा है, तो दोनों बहुत प्यारे हैं।
और उसके बाद ये कंफर्टर इन्होंने मुझे सेंड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इन्होंने एक डिफरेंट चीज़ सेंड की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इसको भी मैं खोल के इसका साइज़ वगैरह भी आपको चेक करवाती हूँ कि कितना बड़ा है। और इसके अलावा ये छोटी छोटी सी और चीज़ें हैं इसमें। और ये शॉपर है छोटा सा, इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, मैं आपको निकाल के सारी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला इन्होंने ब्रेसलेट भेजा है, बहुत ही प्यारा है। मुझे ना इस तरह के सिंपल सिंपल से अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैवी होते हैं ना मुझे नहीं अच्छे लगते, ना पहने जाते हैं। और ज्वेलरी भी मेरी कोशिश होती है सिंपल ही हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद ये फ्लावर्स जो बालों में हेयर स्टाइल वगैरह में लगते हैं, उन्होंने ये मुझे भिजवाए हैं। उसके बाद ये एक लॉकेट सेट है, ये भी बहुत प्यारा था ये वाला। इसका इस तरह का डिज़ाइन है लॉकेट का, और इसके साथ ना छोटे छोटे से इयररिंग्स भी थे, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले ये कंफर्टर देख लें कितना बड़ा है और प्यारा है। तो इसका कवर लूँगी मैं इंशाल्लाह, और इसके साथ बेडशीट बना के तो यूज़ करूँगी। और जब यूज़ करूँगी तो आप लोग भी मेरे साथ ही होंगे, तो देखते रहेंगे साथ साथ। इसको भी हम तेल लगा के रखते हैं, और जो बाकी की चीज़ें हैं ना मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, जिन्होंने सेंड किए हैं प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है। तो इसके बाद जी ये वाला शॉपर हमने आधे में छोड़ दिया था। इसमें ना इस तरह की ये रेड और वाइट मिक्स हैं चूड़ियाँ, ये भी बहुत प्यारी हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं पहनूँगी। और उसके बाद ये वाली 2 पिन्स नज़र आ रही हैं जी, ये वाली। अच्छा, इनके ऊपर ना 2 फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये जो पिन्स हैं, जो इन्होंने मुझे जो फ्लावर्स भेजे ना सेम वैसे ही ये 2 पिन्स हैं, इनके ऊपर लगे हुए हैं। और इसके अलावा जी ये वाले एक इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत हसीन है, ये सिल्वर कलर में हैं, बहुत प्यारे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने दिल से मुझे चीज़ें भिजवाई हैं, तो बहुत शुक्रिया। और मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। और इसके अलावा ये जो शॉपर है ना, इसमें सारे इस तरह के फ्लावर्स पड़े हुए थे, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये वाला इस तरह से ये बैग है, इसके साथ जिप भी लगी हुई है। और लॉन के ड्रेसेस के साथ इस तरह के कलरफुल से जो होते हैं ना, इस तरह के बैग, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना ये 2 और चीज़ें भी उन्होंने भिजवाई हैं मुझे। सबसे पहले ये वाली क्रीम है, जो कि बिल्कुल फेयर एंड लवली की तरह दिखती है, लेकिन ये फेयर एंड लवली नहीं है, ये कोई हर्बल सी क्रीम है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, तो इंशाल्लाह यूज़ करूँगी और बताऊँगी आपको कि कैसी है। मैंने कभी इस तरह की क्रीम्स यूज़ नहीं की। फेयर एंड लवली यूज़ की थी एक दफ़ा, लेकिन उससे मुझे ना पिंपल्स निकल आए थे, और उसके बाद ऐसे पिंपल निकले हैं जो अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कभी कभी निकल आते हैं, कभी खुद ही ख़त्म हो जाते हैं और कभी खुद ही निकल आते हैं, समझ नहीं आती। और उसके अलावा ये वाला एक परफ्यूम भेजा है मुझे, ये पैक था तो इसको भी मैंने खोला है। ये वाला परफ्यूम है, इसकी भी बहुत ही लाइट सी खुशबू है, बहुत ही अच्छी है। जो बहुत तेज़ होते हैं ना, उससे मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, शायद एलर्जी है इस वजह से। और ये बहुत ही लाइट सा है, तो इंशाल्लाह ये भी मैं यूज़ करूँगी। जो जिसने जो चीज़ें बेची हैं ना, वो सारी इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी। और कुछ ये परफ्यूम 3 आए मुझे, 2 पहले आए थे और 1 अब आया है। और इस तरह की चीज़ें तो आप लोगों ने मेरी तकरीबन कंप्लीट कर दी हैं। और कपड़े भी माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने भी सिलवाए हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इतने प्यार से, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, और इतने प्यार से इतने दूर से आप मुझे भिजवाते हैं, तो दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये भी जिन्होंने भी भिजवाए प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि आप आपका नाम मेंशन कर सकूँ। भी मुझे नाम पता नहीं है आपका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने ना मुझसे, किसी ने इसी पैसा का नंबर लिया हुआ है, किसी ने ये एड्रेस वगैरह लिया हुआ है कि हम आपको गिफ्ट भिजवाएंगे शादी के लिए। नहीं तो मना करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि नहीं हमने भिजवाने, तो आप हमें एड्रेस दें। तो इसलिए फिर मैंने दे दी। और ये कंफर्टर के लिए भी बहुत शुक्रिया, मेरा कंफर्टर था भी नहीं। और बेडशीट लूँगी इंशाल्लाह मैं, और उसके साथ इसका कवर बनाऊँगी, और फिर आपको दिखाऊंगी जब बेड पे बिछाऊंगी ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और ये वाला नोट है जो मैं कह रही थी कि अभी पढ़ लें, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजी हैं, और बहुत शुक्रिया जी आपका। अब ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, इन सबको मैं रखती हूँ और मैं अपना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। और सुबह मैं उठी हूँ, तकरीबन लेट ही उठी थी आज, इतनी सख्त थकी हुई थी। और नाश्ता भी मैं करती हूँ। और आज मैंने ना अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी उसके घर जाने का, लेकिन जा ही नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि आज चली जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है ना, तो उसके पास जाना था मैंने। और वो भी उसने बोला भी था कि आना, लेकिन फिर बीच में कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं जा पाती। तो हमारे साथ दूसरा गांव है उसका, वहाँ पे घर है, इस गांव में नहीं रहती, वो दूसरे गांव में रहती है।
और उसका भी यूट्यूब चैनल है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ उसका चैनल भी शेयर करूँगी। और अभी ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाली सारी चीज़ें मैं रखती हूँ इस बैग के अंदर, क्योंकि ये वाला जो बैग है ना, ये छोटा नहीं, वो बड़े वाला वो काफ़ी बड़ा है, अंदर में उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो मैंने सोचा ये जितनी भी चीज़ें, अच्छा ये छोटे छोटे से टॉप्स में भूल गई थी दिखाना, तो ये टॉप्स भी उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं इसके अंदर रखती हूँ, और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं ना, वो उसके बाद हम लोग संभाल के रख लेंगे, क्योंकि अभी भूख लग रही है बहुत सख्त। अच्छा, तो ये जो शॉपर है ना, इनको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। ये जो बड़ा शॉपर है सारे इसमें डाल देती हूँ। इनको ना मैं जला देती होती हैं, क्योंकि इस तरह से हम बाहर नहीं फेंकते। अगर ऐसे ही बाहर फेंके तो बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। जला देते हैं तो फिर वो सही रहता है, क्योंकि अगर शॉपर बाहर फेंके ना तो सारे रास्ते में शॉपर ही शॉपर होते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह के जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, शॉपर हो गए, कागज़ वगैरह, उनको जला दिया करें, क्योंकि फिर इस तरह से बाहर बहुत गंद बन जाता है। तो हम लोग खुद ही सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी खूबसूरत होगा और साफ़ सुथरा होगा। अच्छा, इन चीज़ों को तो मैंने रख लिया है। और उसके बाद जी अभी जाती हूँ मैं नाश्ता करके फ्रेंड के घर। तो मैं वहाँ वो भी जितना रिकॉर्ड हो सका मैं इंशाल्लाह आपके लिए करूँगी। तो अभी हम लोग यहाँ फ्रेंड के घर पहुँचे हैं। तकरीबन हम लोग घर से निकले थे 11:15 बजे, और वहाँ पे हम तकरीबन पहुँचे 11:30 पहुँच गए थे। 15 मिनट का ही रास्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ फ्रूट्स वगैरह उसने कटिंग कर किए थे, मैं तो मना करी थी, लेकिन वो फिर भी ले आई। और उसके बाद हम उसके रूम में चले गए ऊपर, और ये उसका रूम है। मुझे वो अपने कपड़े दिखा रही थी, कह रही थी इतने हैवी कपड़े ना इस तरह के मत लेना, क्योंकि उसकी शादी हुई है, तकरीबन साल तो होने ही वाला है। कह रही मेरे वैसे के वैसे पड़े हुए, मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, तो ये नहीं पहने जाते, ये वैसे ही पड़े रहते हैं। और वो बीच में सऊदीया भी चली गई थी अपने हस्बैंड के पास, तो फिर इसलिए भी वो तो कह रही है कि मेरे कपड़े देखो वैसे के वैसे सारे पड़े हुए हैंग हुए हुए हैं, तो इस तरह के कपड़े ना लेना। ये क्योंकि फिर शादी के बाद ये होता है ना, कोई फंक्शन भी नहीं आता ना जल्दी। अगर आपकी शादी हो उसके बाद का फंक्शंस वगैरह हो ना, तो बंदा पहन भी लेता है। और इस तरह के भरे हुए कपड़े तो शादियों पे ही पहने जाते हैं, क्योंकि फिर घर में तो पहने नहीं जाएंगे। और उसके कपड़े माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। और इसकी शादी पे भी मैं गई थी, उसका भी व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। और ये वाला वाइट सूट जो है, ये उसके निकाह का ड्रेस था, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ड्रेस है उसका। तो वो ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और ये मैक्सी है ब्लू कलर में, ये भी बहुत प्यारी है। अगर आप लोगों ने फुल डिटेल में देखनी हुई ना ये वीडियोस, तो मुझे बताइएगा कपड़ों की या उसके रूम की, तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये ब्लू सूट जो ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसका दुपट्टा मुझसे ना नीचे गिर गया था, वो मैं पीछे कह रही थी, तो इसको मैं बेड पे रखती हूँ साइड पे, और फिर मैं देखती हूँ इसको दूसरे हैंगर में ना लगा देती हूँ। और उसका रूम भी बहुत ही खूबसूरत है, ये इसकी वैनिटी है, और बहुत प्यारा कमरा है उसका, फर्नीचर वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को। 2 दिन नहीं व्लॉग अपलोड किया मैंने, बस घर की कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से मैं नहीं कर सकी। और आगे इंशाल्लाह अब मैं प्रॉपर व्लॉग अपलोड करूँगी, डेली करूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी कि डेली ही करूँ। डेली ना किया तो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये घर का जो छोटा सा बेबी है ना, ये बहुत मिट्टी खाता है आजकल, तो इसके मुँह पे ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ है कि मिट्टी ना खाए। तो बस जी, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, ज़िंदगी रही तो। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी हर दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे फॉलो कर लें। अगर कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।